नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो मैं आपको आज पूजा का विधान बताऊंगी कि हम अगर पूजा में थोड़ी सी सावधानी रखें तो हमारी पूजा अच्छे से फलित हो सकती है। देखिए, मैं मंदिर में जब जाती हूँ तो मैं कई बहनों को देखती हूँ, दिया अगर नहीं जलता उनका या माचिस उनकी वैसी हो जाती है, थोड़ी सी नहीं जला पाते दिए की बत्ती को, तो वो कोई जलते दिए के साथ दूसरे दिए को जोड़ देते हैं। तो इस तरह की गलती आप ना करें। अगर हम किसी के जलते दिए से अपने दिए को प्रज्वलित करते हैं तो हमें रोग मिलता है। अगर हम इसी तरह हम जैसे बेलपत्र को तोड़ते हैं तो बेलपत्र जो है उसको तोड़कर हम 10 दिन तक अपने घर में रख सकते हैं, उसको हम धो कर चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही कमल का फूल है, उसको हम 5 दिन तक गंगा जल का छींटा देकर भगवान पर दोबारा चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही तुलसी का पत्ता है, हम उसको 11 दिन तक जल का छींटा देकर भगवान को दोबारा भोग लगा सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम जब कभी भगवान को रोली या चंदन का तिलक लगाते हैं तो वो पतला नहीं होना चाहिए। पतला टीका तिलक जो है वो अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए आप रोली हो या चंदन हो, उसको गाढ़ा करके ही भगवान के मस्तक पर लगाइए, वो शुभ माना जाता है। इसी तरह से जैसे हम भगवान का मंदिर बनाते हैं, कहीं कहीं लकड़ी का होता है, कहीं कहीं अपने एक कमरे को भी सुरक्षित रूप से लोग अलग से मंदिर बना देते हैं। तो चाहे आपका लकड़ी का हो, चाहे आपने मंदिर कमरा जो है आपने बनाया हुआ है, तो जब आपने जैसे मंदिर बनाया है तो मंदिर जैसे आपका है तो आपने माँ को या आपने अपने आराध्य को स्थापित कर रखा है, तो उसके ऊपर आप किताबें, जैसे आपने कोई चाहे आपने धर्म ग्रंथ के ही रख रखे हैं या जैसे आपने किताबें रख दी, आपने उसके ऊपर जैसे आपने पर्दा लगाया, धोकर पर्दा भी उसके ऊपर रख दिया या आपने कोई और वस्त्र रख दिए, तो इस तरह से भगवान के शीश के ऊपर ये रखा हुआ माना जाता है। तो आप यदि ये गलती भी कर रहे हैं तो इस गलती को ना करें। अभी तक हुई है तो कोई बात नहीं, आप क्षमा याचना कर लीजिए, लेकिन इस गलती को भी आप ना करें। अब जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो 2 झाड़ू कभी भी एक साथ नहीं रखने चाहिए। और जब भी हम पूजा पाठ करें तो पूजा के समय यदि कोई सुहागन स्त्री हम पूजा कर रहे हैं और हमारे घर आ जाए तो तुरंत उसका स्वागत करना चाहिए और उसे टीका तिलक लगाकर उसको खुद भी लगाना चाहिए और उसे भी आपको भी उसको लगाना चाहिए। इससे सुहाग बढ़ता है। और सुहागन स्त्री यदि पूजा के समय आती है या कोई कन्या है वो आती है तो आप उसे देवी स्वरूप मानिए। कंजक तो वैसे भी माता का ही स्वरूप होती है और सुहागन जो होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो आप उसका स्वागत कीजिए। भले आपकी पूजा में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन आप बता दीजिए कि मैं पूजा कर रही थी, आप आ गए तो मैंने आपके लिए मैं बैठ गई। तो सब समझदार होते हैं कि भी पूजा है तो हमें भी उठकर जाना चाहिए। तो आप थोड़ी देर बैठिए, उनका स्वागत कीजिए, फिर जब वो जाने लगे तो आप उनको टीका तिलक अवश्य लगाइए और उनसे भी अपने माथे में भी लगवाइए। तो इससे सौभाग्य की रक्षा होती है। इसी तरह से जैसे आप झाड़ू का जैसे मैंने बता दिया, तो जैसे आप रात को आपके यहाँ कोई काम वाली आती है या आप स्वयं से भी बर्तन मांजते हैं, तो जैसे वो लोग रात को नहीं आ पाती, कई तो आ जाती है रात को बर्तन मांजने के लिए, लेकिन जैसे आपने खाना खा लिया और जूठे बर्तन बहुत देर तक रात को पड़े हैं तो आप बहुत देर तक रात को बर्तन जूठे ना छोड़ें। अगर कोई व्यवस्था नहीं है और जूठे बर्तन छोड़ने ही पड़े तो आप ऐसा कर लीजिए, एक बड़ा सा कोई पात्र ले लीजिए या सिंक में भी वो पानी को रोकने के लिए एक आती है कोई चीज़, जैसे उसको भर दीजिए आप, उसमें पानी भरकर थोड़ा सा और उन बर्तनों को रख दीजिए। उससे जो क्या है, हमारे बर्तनों की जब जूठन निकल जाती है तो वो बर्तन हमारे में मतलब जूठे बर्तनों का दोष नहीं लगता। आप ये भी कीजिए। फिर जैसे आप ये देखिए, जैसे हमारा जैसे अभी हमारे घरों में हम जैसे पूजा पाठ करते हैं तो हम कलश की स्थापना करते हैं, तो हमें अपने घर में एक कलश की स्थापना हमेशा करके रखनी चाहिए। जैसे आप किसी भी एक तिथि पर कोई नियम ले लीजिए, पूर्णिमा पर ले लीजिए, अब जैसे जन्माष्टमी आती है उस पर ले लीजिए, अमावस्या पर ले लीजिए, आप एक कलश रखिए
वो कलश पे जैसे ये जो पानी वाला नारियल होता है आप ये रख लीजिए, नहीं तो आप दूसरा वाला नारियल आता है जो अंदर से बजाते हैं तो उसको खड़खड़ बजता है, वो वैसा नारियल होता है, वो ख़राब भी नहीं होता। पूजा पाठ में उसी नारियल का प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसा कीजिए, उस नारियल को लाल कपड़े में लपेट दीजिए। अगर आप दिवाली पे करना चाहते हैं तो दिवाली पर भी कर सकते हैं। दिवाली की दिवाली आप पानी को चेंज कर दीजिए, दिवाली की दिवाली नारियल को उसी को रखिए, सिर्फ उसके नारियल का जो कपड़ा है उसको आप चेंज कर दीजिए। तो आप उसमें ही वैसे ही गंगा जल डालिए, फिर जल डालिए उसमें, और एक आप चांदी का सिक्का डाल दीजिए। चांदी का नहीं है तो आप वैसा सिक्का भी डाल सकते हैं। और आप जो उसको नारियल को स्थापित कर दीजिए। नारियल जब आप स्थापित करेंगे तो जो उनका उसका मुख है वो पूर्व की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। हम कोई भी पूजा दक्षिण की मुँह की तरफ करके नहीं करते, वो पूजा हमारी लगती नहीं है, उससे दोष होता है। तो जैसे मान लीजिए आपका मंदिर है, आप रह रहे हैं कहीं पर भी, तो मंदिर आपका दक्षिण की तरफ है, तो आप अपने फेस को उत्तर या पूरब की तरफ रखकर पूजा कर लीजिए, उससे आपको दोष नहीं लगेगा। तो मैं नारियल की बता रही थी, तो आप नारियल को रखिए। और जब नारियल को रखिए, जैसे आपने जैसे मान लीजिए दिवाली पर रखा है, यदि जल रखा है आपने लोटे में, जल कलश रखेंगे तो जल तो होगा ही। तो जल को आप ऐसा कीजिए, जल को अमावस आप किसी पौधे में डाल दीजिए, या फिर आप सूर्य भगवान को दे दीजिए। फिर दोबारा से उस जल को भर के रख दीजिए, नारियल को स्थापित करके रख दीजिए। तो आप ऐसे भी कीजिए। और क्या कहते हैं, जैसे आप पूजा करने बैठे तो या तो आप उत्तराभिमुख होएं, मतलब आपकी पीठ है जो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, आपका फेस जो है वो उत्तर की तरफ हो। या आप जब पूजा करने बैठें तो आपका मुँह पूर्वाभिमुख हो, या आप पश्चिम की तरफ भी मुँह करके बैठ सकते हैं, कोई दोष नहीं है इसमें। लेकिन दक्षिण की तरफ मुँह करके हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जैसे हम भगवान की मूर्ति है हम लेकर आ जाते हैं, तो 1, 5, 7, 9, 11 इंच की हम मूर्ति को रख सकते हैं। फाइबर की मूर्ति को ना रखें, धातु की मूर्ति को रखें। धातु की मूर्ति को अगर लाते हैं आप, तो वो अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। यदि मूर्ति खोखली है तो आप उसमें चाहे चावल भर दीजिए, या उसमें मीठी जैसे खांड होती है, चीनी जैसी होती है, बुरबुरी सी मोटी मोटी, तो आप उसमें भी भर के और उसको रख दीजिए, और फिर आप पूजा कर लीजिए। इससे भी आपको इससे लाभ होगा। और ऐसे ही जैसे आप 2 की संख्या में, जैसे गोमती चक्र हैं 2 की संख्या में नहीं रखिए। आप जैसे शिवलिंग है 2 मत रखिए, शालिग्राम जी हैं 2 मत रखिए, दुर्गा जी की फ़ोटो हैं 2 मत रखिए, विग्रह 2 मत रखिए। फ़ोटो तो कोई बात नहीं, लेकिन विग्रह हैं वो 2 ना रखिए आप। तो इस तरह ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारी बहुत काम की हैं। ऐसे ही जैसे हम और रसोई की तरफ चले जाते हैं, तो जैसे हम कोई, जैसे मान लीजिए आपने आजकल तो जैसे चाकू का स्टैंड है, या एक वो डब्बा सा भी होता है जो हम उसमें चाकू रख देते हैं, नाइफ सेट बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर हम रख देते हैं। तो आप जैसे आपका चाकू है, तो चाकू जो है उसका जो हैंडल है वो आप ऊपर दिखना चाहिए, और जो उसकी नोक है वो नीचे की तरफ दिखनी चाहिए। कभी भी चाकू को आप ऐसे खड़ा मत रखिए, क्योंकि उसका हैंडल नीचे है और वो खड़ा है। इससे क्या है, हमारे घर में झगड़े होते हैं, और हमें झगड़ों से तो बचना ही चाहिए। और जैसे आप 2 कैंची हैं, तो उन 2 कैंची को, जो छोटी छोटी कैंचियाँ रखते हैं हम, या बड़ी भी हो तो भी हम उसको ढक के ही रखना चाहिए, हमें 2 कैंचियाँ भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। तो ये थी छोटी मोटी जानकारियाँ, लेकिन बहुत ही काम की हैं ये। तो आप इन चीज़ का ध्यान रखिए और अपने जीवन में खुशहाली लाइए। तो मैं आपको ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें और भी आगे बताती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरी वीडियो देखने का। तो नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।